श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। केतु ग्रह कोई वरदान है या फिर अभिश्राप है? ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि केतु बहुत बुरा ग्रह है। केतु व्यक्ति के जीवन में परेशानी ही परेशानी पैदा करता है। केतु के कारण से बहुत सारे दोष निर्मित होते हैं। ये बात वास्तविक है कि केतु ग्रह के कारण से कई ग्रह दोष कुंडली के अंदर बनते हैं, परंतु वहीं केतु ग्रह अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलाने वाला भी ग्रह है। केतु अगर जीवन में शुभ परिणाम ना दे तो व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाए, व्यक्ति का ज्ञान का भंडार बिल्कुल खत्म हो जाए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि केतु कुंडली में किन अवस्थाओं में शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है, केतु अगर खराब हो तो क्या करवा सकता है, केतु अगर शुभ हो तो क्या क्या दिलवा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, कर्मकांड और तंत्र आदि के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और आप सभी लोगों का थोड़ा सा परेशानी को दूर करने का प्रयास करता रहता हूँ ज्योतिष, कर्मकांड और तंत्र इत्यादि की सहायता से। अगर आप अपने जन्म के विषय में किसी भी बात को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडलिका के बारे में, या कोई प्रश्न है, तो आप वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमसे बात करने की पूरी विधि बतलाई गई। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि केतु किन अवस्थाओं में अच्छा परिणाम देता है चाहता। मित्रों, जन्म पत्रिका में या ज्योतिष के अंदर केतु उस स्थिति में वरदान बन जाता है जब केतु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो। यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर केतु धनु राशि यानी कि 9 अंक पर विराजमान है, आप 12 खानों में से किसी भी खाने में देख सकते हैं, अगर 9 अंक पर केतु विराजमान है तो उस स्थिति में केतु अपना अशुभ फल नहीं देते और ऐसी स्थिति में केतु योग कारक बन जाते हैं, यानी केतु उच्च के हो जाते हैं और व्यक्ति को केतु जीवन में सफलताएं प्रदान करवाते हैं। इसी के अलावा इस राशि में केतु कभी अशुभ परिणाम तो देता नहीं, उल्टा व्यक्ति के आने वाले जीवन में हर प्रकार के शत्रु और दिक्कतों को दूर करने का काम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मंगल ग्रह से संबंधित बताया जाता है या मंगल जैसा फल देने वाला ग्रह बताया जाता है। तो अगर केतु कुंडली के अंदर 1 या 8 के ऊपर बैठा हो, यानी कि मेष राशि में हो या फिर वृश्चिक राशि में हो, तो इन राशियों में भी जो केतु है वो बुरा फल नहीं देता। केतु इन राशियों में अच्छा फल देते हैं और व्यक्ति को पराक्रम से, मेहनत से सफलताएं दिलवाते रहते हैं। व्यक्ति के कभी शारीरिक परिश्रम को बेवजह बेकार नहीं होने देते और व्यक्ति की शारीरिक दुर्बलता को दूर करते हैं। अगर केतु दूसरे या 8वें भाव में है, या भाव की बात आ जाती है लग्न से दूसरा और 8वां, यानी कि सेकंड हाउस और 8th हाउस, अगर इन भावों में केतु की स्थिति हो तो ऐसे में भी केतु जो है वो योग कारक ग्रह बन जाता है और इन भावों में भी अपना शुभ फल प्रदान करता है। इसी के अलावा केतु की स्थिति शुभ हो तो व्यक्ति को चारों दिशाओं से धन आता है और व्यक्ति के संबंध मजबूत बनते हैं, व्यक्ति के धनागमन विदेशों तक से संबंध होते हैं और व्यक्ति का विदेश तक से धन आता है। केतु की स्थिति अच्छी होने पर व्यक्ति को ननिहाल से या प्रॉपर्टी से या माता का सुख मिलता है। केतु की स्थिति अच्छी होने पर उच्च शिक्षा या फिर जो जातक शोध करते हैं, शोधकर्ता पीएचडी या किसी भी विषय पर शोध रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को केतु विशेष लाभ प्रदान कराते हैं। जितने भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु हैं जो कि दूसरों को शिक्षा और ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं या गुरु दीक्षा, गुरु परंपरा के तहत अपने जो ज्ञान को है वे फैलाने का कार्य कर रहे हैं, आज के समय में आप बहुत देख सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल गुरु हो गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुके हैं। उन सभी की स्थिति में कुंडली में केतु ग्रह मजबूत होता है। वो केतु के दम पर ही पूरे समाज को, पूरी दुनिया को अपने चरणों में झुका देते हैं।
यानी केवल अपने ज्ञान के दम पर, अपनी एबिलिटी के दम पर अगर सामने वाले को झुकाने का कोई कार्य कर सकता है तो केवल केतु है। तो केतु के इतने इतने लाभ हैं, परंतु वहीं अगर कुंडली के अंदर केतु जो है वह अशुभ हो जाए तो ये क्या क्या कर सकता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु की स्थिति खराब हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ मान लिया जाता है, परंतु इसके लिए कुछ उपाय भी हैं जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। केतु दोष के प्रभाव से जो पीड़ित व्यक्ति है वो दुर्घटनाओं में घिरा रहता है, यानी उसके साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं केतु का अगर दोष हो तो व्यक्ति की सर्जरी हो जाती है, एक से ज्यादा भी सर्जरी हो जाती है। कई बार तो ये देखा गया है कि उसकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, व्यक्ति चीजों को याद नहीं रख पाता, डीप नॉलेज का उसका सपना जो है वह सपना ही रह जाता है। किसी भी विषय पर शोध करना या अथाह ज्ञान प्राप्त करना वो कर नहीं पाता। केतु की स्थिति खराब हो तो व्यक्ति की एकाग्रता बिल्कुल भंग हो जाती है। व्यक्ति किसी काम को सोचता है मन लगा करके करूंगा, परंतु उस काम को कर नहीं पाता, चित्त उसका एकाग्र नहीं हो पाता। केतु की स्थिति खराब होने पर अनावश्यक रूप से वो अवसाद में रहने लगता है। अनावश्यक, कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी चिंता, फिर भी टेंशन, फिर भी एंजाइटी, घबराहट ये पैदा हो जाती है। चिंता की तो समस्या बनी रहती है। केतु की स्थिति होने पर संपत्ति के साथ में नुकसान अलग से होने लगता है। इसकी वजह से उसका पूरा जो जीवन है वो विवादों से घिर जाता है, परेशानियों से घिर जाता है। अब बात करते हैं कि केतु ग्रह दोष से बचाव के लिए क्या उपाय सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेयस्कर है, कौन से ऐसे उपाय हैं जो केतु ग्रह दोष को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गणपति महाराज की आराधना से केतु की पीड़ा जो है वह दूर हो जाती है। जो भी लोग गणपति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उनको कभी भी केतु ग्रह दोष पीड़ित नहीं करते। इसीलिए इसके छोटे छोटे उपाय इस प्रकार के हैं कि आप 21 दूर्वे के अंक को जोड़ करके बुधवार को गणपति महाराज के चरणों में चढ़ाएं और उनको 4 लड्डू अर्पित करें, उनसे अपने केतु ग्रह दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। दूसरा, स्तोत्रों में गणपति अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से केतु ग्रह दोष तो दूर हो ही जाता है। इसके अलावा नवग्रह भी अगर दोष बना रहे हो तो वह भी इनके दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा उपाय को ऐसा बता दो कि कुछ चीज धारण करने से इसका केतु ग्रह दोष दूर हो जाए, तो उसके लिए सर्वोत्तम है गणेश रुद्राक्ष। गणपति महाराज के स्वरूप से निर्मित ये गणेश रुद्राक्ष जिसके गले में पड़ा हुआ होता है केतु, उसके लिए अशुभ कारक कभी नहीं रहता और उल्टा योग कारक ग्रह बन जाता है। जब भी व्यक्ति केतु ग्रह दोष से पीड़ित हो तो गणेश रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, या जैसे कि कहाँ से मिल सकता है और असली रुद्राक्ष कहाँ से प्राप्त हो सकता है, विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट श्रीविद्यास्त्र.com पर विजिट कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में सीधा गणेश रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्या।